पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मैंने इन 25 सालों में 15,000 से ज़्यादा जो हैं पेड़ लगा लिए हैं, जो अब नमस्कार। खबर जम्मू कश्मीर देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं आपको लेकर आया हूं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर दूर मोंगरी के एक गांव में, और मेरे ठीक पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि एक बगीचा है या कहीं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक आप कह सकते हैं ऑफिस है, जहां से एक पेड़ों की सप्लाई होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पूरा एक प्लांटेशन का या पौधों का एक घना जंगल देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि रिटायर्ड हेडमास्टर और सोशल वर्कर श्री धनीराम जी ने खुद लगाया हुआ एक पेड़ों का जंगल है। लगभग 25 सालों से इन्हें पेड़ लगाने का शौक है, और लगभग अब तक हम बात करें तो 15,000 से अधिक पेड़ इन्होंने लगा दिए हैं, और आज भी दिन मेहनत कर रहे हैं। हर एक क्वालिटी का, चाहे एक फ्रूट्स वाले पेड़ हों या फिर ठंडी छाया देने वाले पेड़ हों, हर एक पेड़ की क्वालिटी इनके पास उपलब्ध है। इनके बारे में जानेंगे, पूरा जर्नी के बारे में डिटेल से बताएंगे श्री धनीराम जी। जी सर। खबर जम्मू कश्मीर के रिपोर्टर श्री विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आप हमारे इस मोड़ा गली वार्ड नंबर 8 टठी मोंगरी पंचायत बसनोत मोंगरी के इस जहाँ पर नर्सरी में, ये शिव स्वामी फ्रूट प्लांट नर्सरी है, तो जहाँ पर आप आए हैं मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सौभाग्य है, मेरा नहीं बल्कि पूरे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं या दूसरी स्टेटों के भी लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ये अच्छा एक घड़ी है, क्योंकि कोई भी आदमी इतनी ऊंची पहाड़ी पर आने की जहमत नहीं करता है। कोई भी सोचता है कौन पैदल चलकर ऊपर जाएगा, कौन इतना पैदल चलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच। तो आपका सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ? जी, पेड़ पौधे लगाने का जो शौक़ है, बाकी आम लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं, सिंगिंग का शौक़ होता है, डांस का शौक़ होता है, इतना ये जो पेड़ लगाने का शौक़, ये किस तरह से आपने अंदर जो आरंभ हुआ आपके अंदर? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो ये बचपन से ही जो पौधे लगाने की जो इच्छा मन में जागी, तो ये बचपन से जब हम कायदा दूसरी फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे, तो अपने घरों में भी बेई के पेड़ थे जो हमारे फोर फादर ने भटल से गुल संगलदान से लाकर लाए हुए थे। लेकिन खुबानी, अखरोट, आड़ू वगैरह ये हमारे घरों में नहीं थे। तो हम रास्ते में जब स्कूल जाते थे, कभी कभी किसी के बाग में अगर लगे होते थे, हम खाने की कोशिश करते थे, तो शायद हमें वो लोग झाड़ भी देते थे। वहाँ से हमें एक दिलचस्पी मन में आई, एक सोच आया कि क्यों ना क्यों हम अपने ज़मीन में पौधे लगाएं। तो हमारे फोर फादर्स जो थे, उन्होंने भी बेई के पेड़ लगाए थे, सेब के पेड़ लगाए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं टीचर भी लग गया। तो दिन में स्कूल जाना और रात के समय जो है वो फिर यही पौधे वगैरह लगाना या पनीरियाँ लगाना मैंने शुरू कर दी। तो 25 साल से मैं ये पौधे लगा रहा हूँ। तो नर्सरी जो है मेरी, ये शिव स्वामी फ्रूट प्लांट नर्सरी जो है, ये पहले मेरे पिताजी के नाम पर थी। तो 2020 में
तो पीछे मेरे पिताजी उनको हार्ट अटैक होने की वजह से वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद नर्सरी जो है वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हुई है। तो अब ये नर्सरी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन NRO जम्मू में भी है और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हरियाणा गुड़गांव में भी इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो इसमें अलग अलग किस्म के हमने अखरोट, जैसे GL1 अखरोट है, बहुत ही कागजी है और उसमें फल भी बहुत अच्छा लगता है। एक एक जगह पे ऐसे 1-2 अखरोट लगता है तो 4-4 5-5 अखरोट लगते हैं और वो आसानी से हाथ से जो है वो तोड़े जा सकते हैं। ऐसे ही खुबानी है, बहुत बढ़िया खुबानी है, उसका भी जो साइज़ है सेब से ज़्यादा है। आड़ू है, उसके बाद ये नाशपाती है, लूक है, बड़ा बड़ा वो लूक होता है जो, वो भी है। तो आलू बुखारे हैं। तो इस किस्म के ये पौधे हमारे पास जो हैं फलदार पौधे हैं। इसके अलावा देवदार है, सरुआ है, मोरपंख है, चिनार है, चिनार है, या अंजीर है। तो इस किस्म के पौधे भी जो हैं वो जहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये बचपन से ही शौक़ था। तो कुछ अपने पेरेंट्स से जो पहले वो बाग लगाते थे उनकी तरफ से भी हमें गाइडलाइन मिली, तो तभी से ये पौधे लगाने का काम जो है मैंने शुरू किया। इसके अलावा नर्सरी में जो 10 कनाल की नर्सरी है हमारी, जो मेरे पिताजी की ज़मीन जो थी मालकाना ज़मीन थी, तो उसी ज़मीन में 10 कनाल में जो है वो नर्सरी चल रही है। इसके अलावा हमारे जो पुराने मकान हैं उनके बाहर की तरफ एरिया बहुत स्लाइड कर रहा था। मेरे मकानों को बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। तो उसको रोकने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मैंने इन 25 सालों में 15,000 से ज़्यादा जो हैं पेड़ लगा लिए हैं, जो अब बहुत बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। उनमें आर्मीनिया है, अलमस्त है, सफ़ेदा है, उसके सरुआ, मोरपंख, देवदार, चिनार, ये सभी किस्म के उसमें मिक्सचर है इन पेड़ों की। तो ये मेरी कहानी है इस पौधों के बारे में, जो मेरी दिलचस्पी बनी या जैसे मैंने नर्सरी शुरू की। बिल्कुल। श्री धनीराम जी रिटायर्ड ज़रूर हैं, लेकिन जो पर्यावरण के लिए आज भी कार्य कर रहे हैं वो एक मिसाल है, और पूरे ना सिर्फ मोंगरी के लिए बल्कि यूटी जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रेरणादायक कार्य है। जो भी व्यक्ति आपसे ये सब चीज़ें, हर एक पेड़ जो आपके पास उपलब्ध है इन्हें ख़रीदना चाहता है, तो अपना कॉन्टैक्ट या फिर बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, ये फ़िलहाल तो जहाँ पर पौधे मैंने पॉलीथीन के लिफाफों में भी लगाए हैं, लेकिन जहाँ से रोड कम से कम 3 किलोमीटर नीचे है, तो जहाँ से जो पॉलीथीन के लिफाफे हैं वो तो 5-6 भी उठाकर आदमी नहीं ले सकता है। या रास्ते में वो उठाने से, किसी बोरे में डालकर लेने से हिल जाते हैं, वो सूख जाते हैं। तो ये दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक जो है इनको लगाने का, पौधों को जहाँ से लेकर लगाने का समय होता है। तो उस वक्त किसी भी किस्म का पौधा किसी को भी लेना हो तो 88 032 49 507 जी, एक बार रिपीट फिर 88 880 32 49 507 ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो इस पर कंटैक्ट कोई कर सकता है। जी। आज के बढ़ते प्रदूषण में भारत सरकार के साथ साथ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पेड़ लगाने की मुहिम चलाती हैं, जो प्लांटेशन ड्राइव्स चलाती हैं, लेकिन जो कार्य धनीराम जी ने किया है अपने इस समय तक के कार्यकाल में ही, इन्होंने 15,000 जो पेड़ पौधे हैं वो इस मोंगरी में लगा के पूरे, मुझे लगता है उधमपुर में भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जिन्होंने 15,000 पेड़ जो हैं वो अपने खेतों में, अपनी ज़मीन में लगाए हों। एक और सोशल एक्टिविस्ट है और रिटायर्ड लेक्चरर उर्दू के हैं बसनोद से, श्री जयप्रकाश जी। उनसे भी जानेंगे कि उनके ही मोहल्ले में, उनके ही गांव में ये इतना बड़ा जो कार्य को अंजाम दिया है श्री धनीराम जी ने, तो उन्हें किस किस्म की फीलिंग्स जो हैं वो आती है। जी सर। ये खबर जम्मू कश्मीर का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर विकास जी का, कि उन्होंने यहाँ आने की जहमत गवारा की। तो
अगर आप मीडिया के जरिए से देख रहे हैं तो ये एक ऐसी जगह है कि इसका इनकी मेहनत से, जैसे ना तो ये श्रीनगर का हम बडगाम कहें, गुलमर्ग कहें, जहाँ कहीं अनंतनाग कहें, मतलब पता नहीं चलता है कि हम कौन सी जगह पे पहुँच आए हैं। लेकिन ये जो है मोड़ा गली और पंचायत बसनोत, तहसील मोंगरे और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। इनकी मेहनत मशक्क़त ने यहाँ मैं देखता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो दो आबोहवा के लिहाज से दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गर्म जोन है, एक सर्द जोन है। तो जो ये सर्द जोन जो होता है, सर्द जोन के यहाँ सभी पेड़, चाहे वो फ्रूट्स वाले हैं चाहे वो गैर फ्रूट्स है, यहाँ सभी फ्रूट जो है दस्तयाब हैं। तो यहाँ से फ्रूट जाते भी बहुत है, लेकिन इनकी मेहनत इतनी है कि एक तो उन्होंने जो गैर फ्रूट्स वाले हैं वो 15,000 से ऊपर वो लगाए हुए हैं इन्होंने। और उससे एक तो स्लाइड्स जो पड़ती है इस तरफ मेरे ये राइट हैंड की तरफ, मैंने देखा है कि स्लाइड्स जोन है, तो उसको रोक लिया है। तो वो पेड़ों ने रोका है, इनकी मेहनत ने रोका है, और वो पेड़ जो है आलूदगी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ इन्होंने जो सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं वो पेड़ लगाए हुए हैं, जिसमें जो फलदार है और वो भी हाई वैरायटी के हैं। जो नई वैरायटी आती है तो वो लगा देते हैं और लोग जो हैं यहाँ से लेते हैं। केवल और केवल इतना ही यहाँ फर्क है कि नीचे से कोई हम आए तो लगभग 1 घंटा लग जाता है, वो पैदल आना पड़ता है। जो लोग लेने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी मुश्किलात पड़ती है, क्योंकि ये पौधे जो हैं उठा के लेने हैं तो कहीं अगर लिफाफे में हैं तो फिसल जाते हैं, मिट्टी निकल जाती है। अगर सरकार यहाँ रोड कनेक्टिविटी पहुँचाती है तो जितने भी लोग इस तहसील के दूसरी तहसील के सारी एक डिस्ट्रिक्ट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कहीं से भी प्रांत जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके पहाड़ी क्षेत्र जो हैं तो वो पेड़ जो है यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक केला कम मिलता है, आम कम मिलता है, अमरूद कम मिलता है जो गर्म जोन में होते हैं, परंतु जो ठंडे एरिए में नाशपाती हो, चाहे वो अंजीर हो, चाहे सेब हो, चाहे वो खवानी हो, अखरोट हो, इस तरह के बहुत से पेड़ और खूबसूरती वाले पेड़ जैसे सरवा वगैरह और दूसरे जो है चिनार और ये भी बोरपंख वगैरह ये भी बहुत हैं। तो इनकी मेहनत जो है वो एक मिसाल नमूना बना हुआ है। वॉलनट सीडलिंग स्टॉक, इसके बारे में धनीराम जी खुद विस्तार से बताएंगे। हाँ विकास जी, ये वॉलनट सीडलिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है ना, जो हम अखरोट के जो अखरोट होते हैं उनको बीजते हैं। हाँ। उसके बाद उसमें से पौधा स्प्रोट होता है, उगता है, तो थोड़ा जो बड़ा हो जाता है पौधा तो उस पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, प्यूंद लगाते हैं अच्छी वैरायटी की, तो इसे सीडलिंग स्टॉक कहते हैं। तो ये मेरे पास कोई क्वांटिटी कितनी है? हाँ ये कोई 15,000 मेरे पास सीडलिंग स्टॉक इस वक्त तैयार है। आज हम ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं कि इसे अगर गांव का मंदिरों वाला गांव कहा जाए तो वाजिब होगा। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे, ये शनिदेव महाराज का मंदिर है और यहाँ और बहुत से मंदिर हैं, बट ये कोई 4-5 साल से तामीर किया गया है। तो यहाँ लोग शनि देव के अपना शनि गर्दिश पड़ती है तो वो आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं, तेल वगैरह चढ़ाते हैं। तो हमारे गांव में जितना भी मोंगरी तहसील के गांव हैं तो उस गांव में कहीं भी शनिदेव का मंदिर नहीं है, ना कि मेरे ख्याल में पहाड़ी इलाका कहीं भी है शनिदेव का मंदिर नहीं मिलता है। तो लोग शनि पड़ता है तो उधमपुर में जाना पड़ता है, तो उधमपुर में जाके शनिवार को आता है तो वहाँ शनि का व्रत रखते हैं और 3-4 बजे के बाद शनि में मंदिर जाके वो वहाँ तेल वगैरह और पैसे वगैरह चढ़ाते हैं और काला कपड़ा लोहा वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन ये मास्टर जो रिटायर्ड हैं हमारे ये श्री धनीराम जी, तो इन्होंने ये तामीर किया हुआ है और एक बहुत बड़ी
बड़ी सहूलियत जो है हमारे गांव निवासियों को मिली है। जैसे ये नीचे शिव स्वामी नर्सरी जो है, तो उसके साथ ही नज़दीक ही ऑर्चिड में एक ये मंदिर बना हुआ है। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता, साथ में हनुमान। ये मंदिर भी लगभग 15 साल पहले तमीर हुआ है और ये भगवान का मंदिर है। यहाँ लोग अपनी मर्यादा जो है वो लेके आते हैं और माथा टेकने के बाद वापस जाते हैं, उनकी मर्यादा जो है पूरी हो जाती है। और शिव स्वामी जो नर्सरी है, इसी खूबसूरत नर्सरी के बीच भगवान शिव का भी मंदिर है। उसके बारे में भी आपको भगवान शिव के दर्शन भी करवाते हैं और इस मंदिर के बारे में भी जानते हैं। हाँ, जय भोलेनाथ की। ये मंदिर भी यहाँ 20 साल पहले का स्थित है, प्राचीन है। तो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जहाँ इसमें हर नवरात्रों में जहाँ भंडारा भी किया जाता है और भोलेनाथ का गुणगान किया जाता है। तो गांव जो है ये मंदिरों वाला गांव कहलाता है। एक ही टीन के नीचे, एक ही छत के नीचे अलग अलग किस्म के मंदिर हैं। तो माँ जो है ये सबका भला सोचने वाली है और सबका कलेश दूर करने वाली है। तो जो हमारे ये रिटायर्ड हेड मास्टर जी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से भगवान के में भी इनकी बड़ी रुचि है। तो इन्होंने ये मंदिर जो है 20 साल पहले का ये तमीर किया हुआ है। तो मैं और ज़्यादा भीड़ देखी। हाँ, नवरात्रों में तो यहाँ अक्सर लोग जो है, बेशतर लोग जो है नवरात्रे रखते हैं और जहाँ बड़ी धूमधाम होती है और लगभग वो 9 दिन जो हैं कंजकें जो हैं पूजी जाती हैं। जी सर। हाँ, तो विकास जी, इस साल हमारी सोच है कि जब ये बरसात थोड़ी ऊंची होगी, बरसात ख़त्म होने वाली होगी, तो जहाँ पर भंडारा किया जाएगा और जहाँ पर एक छोटा सा मेला भी लगाया जाएगा और सभी लोगों को जहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, चाहे वो पंचारी के होंगे, साड़ी सरोट, ब्रोत, लड्डा, जंगल गली, माली, तो जितने भी ये सराउंडिंग एरिया है ना, तो इस सभी एरियो में लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, जहाँ पर एक बड़ा भंडारा होगा और एक छोटा सा मेला भी लगेगा। महाकाली की मूर्ति है और उसके बाद महाचंडी की है और माता बोली की है। तो इसमें ये 3 स्थित हैं और यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मन की मुरादा जो है वो पूरी करते हैं। तो यहाँ जो भी आता है तो उसकी मन की मुरादा जो है पूरी होती है और अक्सर जहाँ नवरात्रों में बड़ी धूमधाम होती है और लोग बड़ी खुशी से यहाँ आते हैं। खूबसूरत नर्सरी के बीच महाकाली का मंदिर है और कहा ही जा रहा है कि प्राचीन मंदिर है। इसकी रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसका प्राचीन जो इतिहास है वो जानेंगे श्री धनीराम जी से। हाँ विकास जी, शुक्रिया। ये जो ये मूर्ति जो है, ये माता महाकाली की है। तो यहाँ पर जो त्रिशूल की स्थापना की गई थी, वो मेरे पिताजी के नाना स्वर्गीय श्री गंगूराम जी, जब मेरी 2 साल उम्र थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो अब मैं 63 साल का हो रहा हूँ, तो मतलब 61 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उससे पहले मतलब ये है कि 100 साल से भी पहले उन्होंने इस जगह पर माता महाकाली के त्रिशूल की स्थापना की थी। ये जो देव लोग, चाहे वो माता महाकाली हूँ, चाहे ये जैसे हम कल पैनीदार गए थे, वहाँ पर हमारे वो भीम देवता जो पांडवों के बनाए हुए 5 मंदिर हैं, या फिर करणू माता है, वहाँ पर काली माता जी का वो मंदिर है। तो ये ऐसे देव स्थान हैं कि जो उन दिनों में उस समय में जो बुजुर्ग लोग होते थे, ये शक्तियाँ उनके साथ चलती थी। जैसे कहते हैं ना कि बावे वाली माता जो है वो राजा के साथ साथ बकरी बनकर चलती थी। तो ये दिल में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में विश्वास होना चाहिए, तभी ये बातें आदमी को, या ये शक्तियाँ आदमी को तभी अपनी पूरी शक्ति का मतलब कि जो रूह आत्मा जो है, जब तक वो साफ नहीं होगी,
अंतरात्मा जो हमारी होगी, जब तक उसमें किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा, तो ये देवी देवता तो क्या, एक आदमी भी दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो बुजुर्ग जो 4 पीढ़ी पहले, 100 साल से पहले जिन बुजुर्गों ने इस मंदिर में त्रिशूल स्थापना की थी, तो अब रिटायरमेंट के बाद मुझे थोड़ा सा समय मिला और मैंने जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की कोशिश की है। तो इसके साथ अगर उन बुजुर्गों ने इस जगह को अच्छा समझा था और जहाँ पर माता महाकाली की स्थापना की थी, तो मैंने भी कोशिश करके उसी माता की मेहरबानी से, माता की कृपा से, शिवजी भगवान जी का, माता वैष्णो जी का, माता महाकाली जी का, चंडी माता जी का, लक्ष्मी माता जी का, शनि देव जी का और राम है, और उनके साथ ये शक्तियाँ उनके साथ जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ चलती थी और उनको आवाज तक लगाती थी कि कब क्या करना है। ये इसका इतिहास है। धन्यवाद जी। श्री धनीराम जी सबके लिए, ना सिर्फ मोंगरी के लिए बल्कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। क्यों ना हम इन तक पहुँचे और इनके द्वारा किए जा रहे कार्य जो है वो समाज को भी दिखाएं और गवर्नमेंट को भी दिखाएं। मैं आपको बता दूं कि श्री धनीराम जी एक रिटायर्ड टीचर हैं। लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन जो कारनामे इन्होंने किए हैं और जो काम इन्होंने किया है वो हमेशा और हमेशा पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को प्रेरणा देता रहेगा। आप बने रहिए और जम्मू कश्मीर के साथ।